राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। शंकर जी का वीरभद्र को उत्पन्न करना और उनके द्वारा दक्ष वध का वर्णन। नारद जी शिव जी के पास जाकर बोले, सती ने दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग दिए हैं। यह सुन के शिव जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपनी जटा को खोलकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी और पूषा के दांत उखाड़ लिए और दक्ष को पटक कर उसकी छाती पर बैठ गए और तलवार से उनका सिर काटने लगे, किंतु उनका सिर नहीं कटा। ये देखकर वीरभद्र को आश्चर्य हुआ। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने दक्ष को उनका गला दबाकर मार डाला। ब्रह्मा जी का कैलाश पर्वत पर जाना और दक्ष को जीवित करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, शिवगणों द्वारा मारे गए सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास दक्ष यज्ञ का वृत्तांत रो रोकर उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि शिव विरोधियों को यह दंड मिलना ही चाहिए था। देवताओं का प्रणाम स्वीकार कर लेने के बाद शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा, निस्संदेह एकमात्र आप ही जगत के अधिष्ठाता, भेद रहित साक्षात ब्रह्म और प्रकृति के मूल हैं। आप ही संसार की सृष्टि रचना, पालन और संहार करते हैं। वेदों की रक्षा के लिए मृत्यु का कारण रूप बनकर आपने ही दक्ष से यह यज्ञ करवाया था। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण कराइए, जिससे प्रजापति फिर जीवित हो जाएं। भृगु देवता को नेत्र मिल जाएं, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को फिर दाढ़ी मिल जाए और पूषा के दांत निकल आएँ। आपके गणों ने देवताओं को पत्थरों से मारकर उनका अंग भंग कर दिया है। आप उन्हें आयोग्य प्रदान करें, दक्ष का यज्ञ आरंभ करें। मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, मैंने दक्ष को कह दिया है कि उनका मुख बकरे सा हो जाए और उनका सिर भी जल गया है। भग देवता अपने यज्ञ भाग को मित्र देवता के नेत्र से देखें और पूषा देवता यजमान के दांत से केवल आटे का ही भोजन करें। इसके अतिरिक्त अन्य ऋत्विजों के अंग भंग अश्विनी कुमारों और पूषा देवता के हाथ से बनाए जाएं। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई है, उसके स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शिव जी की यह बात सुन के ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण भी प्रसन्न हो गए और बोले, हे शिव जी, आप भी हमारे साथ यज्ञ में चलें और इसे हम देवतागण आरंभ करेंगे। इसलिए अब इस यज्ञ का नाम देव यज्ञ होगा। समस्त कार्यों का संपादन उसी प्रकार फिर से किया गया जैसा शिव जी ने कहा। बकरे का सिर लगते ही दक्ष उठ खड़े हुए और शिव जी को सामने देखकर प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, मैंने जो अपराध किया था उसके लिए दंड देकर आपने मेरे ऊपर दया की है। तत्वों के ज्ञान को न जानने के कारण मैंने देव सभा में आपके प्रति दुर्वचन कहे थे और यह आपकी कृपा थी कि आपने मुझे नरक में नहीं भेजा। ध्रुव चरित्र। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अब मैं तुम्हें राजा उत्तानपाद के वंश का विस्तार सुनाता हूँ, जो मनु शत्रुपा से उत्पन्न हुए थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक दो रानियाँ थीं। राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, जबकि उनकी बड़ी रानी सुनीति का एक पुत्र ध्रुव उत्पन्न हो चुका था और रानी सुरुचि को भी एक पुत्र था, जिसका नाम राजकुमार उत्तम था। राजा ध्रुव को न प्यार कर उत्तम को ही अधिक प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम पुत्र को गोद में लिए खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव राजा की गोद में चढ़ने लगा। रानी सुरुचि देख रही थी। उसने कठोर शब्दों से ध्रुव से कहा, तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तू राज सिंहासन के अधिकार से वंचित ही रहेगा। तुम भगवान से आराधना करो कि अगले जन्म में तुमको मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे विदुर, इस प्रकार विष भरे शब्द सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय तड़प गया। उसके होठ कांपने लगे और सिसकते हुए अपनी माता सुनीति के पास चला आया। सुनीति ने पुत्र को गोदी में लेकर कहा, बेटे, तेरे लिए दूसरे कुछ भी कहें, किंतु तुझको किसी के प्रति अमंगल की भावना भी मन में नहीं लानी है, क्योंकि ईश्वर भले बुरे सबको उचित दंड अवश्य देते हैं। तो आज ही सर्व संकटहारी श्रीहरि के चरणों में अपने को निश्चिंत छोड़ दे। हे विदुर, तब माता सुनीति के मर्मस्पर्शी वचन सुनकर ध्रुव की बाल बुद्धि को यथार्थ समझते देर नहीं लगी और वे तप करने के लिए वन को चले गए। बालक ध्रुव के दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर नारद मुनि उसके समीप आए और मन ही मन उसकी सराहना करने लगे। नारद जी ने ध्रुव की विविध प्रकार से परीक्षा ली। ध्रुव अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव के इस संकल्प को सुन के नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, कालिंदी के तट पर मधुबन में जाकर तू तप, जप, नियम और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर भगवान का स्मरण कर।
हे ध्रुव, मैं तुझको उस मंत्र से अवगत कराता हूँ जिसके जप करने से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए उसका पूजन में प्रयोग आवश्यक है। इस प्रकार ध्रुव ने मधुवन का मार्ग लिया। वहाँ पहुँचकर वे भगवत भजन में दिन रात व्यतीत करने लगे। उन्होंने पहले कुछ महीने में उपलब्ध कंद मूल फल खाकर बिताए। तदुपरांत चने चने आहार की मात्रा कम करके केवल जल पीकर रहने लगे। कुछ समय बाद ध्रुव ने जल भी त्याग दिया और वायु सेवन कर तपस्या में रत हुए। इस प्रकार सत्यनिष्ठ ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी सभी इंद्रिय इच्छाओं को वश में करके एक पैर से खड़े रहकर अपनी सभी इंद्रिय इच्छाओं को वश में किया और अपनी वृत्तियों को ब्रह्म चिंतन में लीन कर दिया। श्वास को ब्रह्मांड में चढ़ाकर उन्होंने उस सूत्र को तोड़ दिया जो इस व्यष्टि को समष्टि से बांधे हुए है। सृष्टि के नियम को भंग होते देखकर देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी ने कहा, मैं बालक ध्रुव को दर्शन देकर उसके तप से मुक्त करूंगा। मैत्री जी कहते हैं, विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव को दर्शन देने के लिए मधुबन चले। ध्रुव के हृदय में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा तो सामने लोगों के नाथ खड़े हुए हैं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि 36,000 वर्ष तक तुम जितेंद्रिय होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे। मैं तुमको शीघ्र ही सप्तर्षि मंडल के ऊपर प्रतिष्ठित कर दूंगा कि जहाँ जाकर प्राणी फिर नहीं लौटता है। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार बालक ध्रुव को प्रसन्न करके गरुड़ध्वज भगवान अपने स्थान को चले गए। राजा उत्तानपाद को पहले तो समाचार मिला तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे कोई मरकर लौटने वाले का विश्वास नहीं करता। किंतु नारद जी का वचन उनको स्मरण हो आया जो वे पहले राजा से आकर कह गए थे। अतः उन्होंने पूरे राजकीय व्यवस्था के अनुसार बड़ी धूमधाम से ध्रुव का स्वागत किया। रानी सुनीति और सुरुचि भी एक पालकी में बैठी और पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर नगर के बाहर आई। राजा उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को हृदय से लगाकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। बार बार उसका मस्तक चूमने लगे। बालक ध्रुव ने माता पिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। माता सुरुचि उन्हें हृदय से लगाकर बहुत प्यार करने लगी। माता सुनीति की तो सारी व्यथा ही दूर हो गई। उनकी युवावस्था आते आते राजा ने प्रजा की सम्मति से ध्रुव को ही पृथ्वी का स्वामी बना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, राज्यारोहण के बाद शिशुमार नामक प्रजापति की कन्या भृति के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ, जिससे कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की एक और स्त्री थी जो वासुदेव की कन्या थी, जिसका नाम इला था और जिससे उनके उत्कल नाम का पुत्र हुआ। एक समय जब ध्रुव जी का भाई उत्तम वन में आखेट के लिए गया तो चलते चलते यक्षों की नगरी अलकापुरी के निकट जा पहुंचा। वहां उसको यक्षों से युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में यक्षों ने उत्तम को मार डाला। तब भाई की मृत्यु से दुखी हो, क्रुद्ध हो ध्रुव अलकापुरी के गुह्यकों और यक्षों से युद्ध करने आए और युद्ध के निमित्त बड़े जोर से अपना शंख बजाया। उसे सुन के अलकापुरी के बलवान योद्धा यक्ष अपने घरों से निकल आए और ध्रुव जी से युद्ध करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब यक्षों ने ऐसी माया फैलाई तो ध्रुव जी ने अपना अत्यंत प्रभावशाली नारायण अस्त्र उठा लिया। इसका उठाना था कि यक्षों की सारी माया तत्काल ही नष्ट हो गई। तब यक्षों के कुल का अपने वंशज ध्रुव द्वारा इस प्रकार का भीषण संहार हुआ देखकर पितामह स्वयंभू मनु ऋषियों को साथ लेकर उस पर्वत पे उनके पास आए और बोले, हे वत्स, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने एक भाई के लिए कितने ही यक्षों को मार डाला है। तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त के लिए यह कर्तव्य उचित नहीं है। तुम शरीर को आत्मा क्यों मानते हो? हे पौत्र, तुमने यक्षों को मारकर शिव जी के सखा कुबेर का बड़ा अपमान किया है। अतः तुम कुबेर जी के पास जाकर उनको प्रणाम कर अपने नम्र वचनों से शीघ्र ही उनको प्रसन्न करो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा ध्रुव के पास कुबेर जी स्वयं ही वहां आ गए। उन्हें देखकर ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया कि हे ध्रुव, तुम निष्पाप हो। मैं तुम्हारी इस वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ और इससे तो मुझे और भी प्रसन्नता हुई कि तुमने अपने पितामह की बात मानकर हमारे अनुगामी यक्षों को मारना और उनसे बैर करना त्याग दिया है। चक्षु मनु का जन्म, राजा अंग की कथा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जैसे ध्रुव परम धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, वैसे ही उनके पुत्र उत्कल भी बड़े ही धर्मनिष्ठ हुए। वे इतने शांत रहते थे कि सांसारिक जन उनको अंधा, बहरा और गूंगा समझते थे। इस कारण वृद्ध मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। फिर स्वरवीति नामक कन्या से उनका विवाह हुआ। उनके पुत्र पुष्पाण हुआ और पुष्पांड का विवाह हुआ, जिसके प्रभा और दोषा नामक 2 रानियां हुईं। उनमें प्रभा से प्रातःकाल, मध्यान्ह, सायंकाल 3 पुत्र हुए। दोषा से प्रदोष, निशीथ, व्युष्ट, ये भी 3 हुए। व्युष्ट का विवाह पुष्करणी नामक कन्या से हुआ, जिसने सर्वतेज नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। फिर सर्वतेज ने आकुति नामक अपनी स्त्री से चक्षु नामक मनुपुत्र को उत्पन्न किया। मनु का विवाह नडवला से हुआ। इनके पुत्र
उल्मुख से उनकी पुष्करणी नामक स्त्री से अंग, सुमनस, ख्याति इत्यादि 6 पुत्र हुए, जिसमें अंग की सुनीता नामक स्त्री से एक बड़ा ही उग्र स्वभाव वाला पुत्र हुआ जिसका नाम बेन था। इससे राजा अंग को बड़ा दुख दिया, जिससे दुखी होकर उन्होंने वैराग्य ले लिया। राजा के अभाव में प्रजा व्याकुल हो गई, जगह जगह उपद्रव होने लगे। यह देखकर नारायण भगवान ने अपने अंश से पृथु आदि राजाओं को उत्पन्न किया। मैत्रेय जी ने कहा, राजर्षि अंग ने एक महान यज्ञ किया था जिसमें आमंत्रित देवगण नहीं सम्मिलित हुए, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई। तब ऋत्विजों ने यजमान अंग से कहा, राजन, तुम्हारे हवन किए हवि को देवगण नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे हम लोगों ने तो इस जन्म में आपसे किया हुआ कोई अपराध नहीं जाना है, परंतु कर्म साक्षी देवता जानते होंगे, जिस कारण वे अपना भाग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर यजमान राजा अंग को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सदस्यों की आज्ञा लेकर उनसे आने का कारण पूछा और कहा कि आप सभी सभापतियां जब बतलाइए कि यहाँ आवाहन करने पर भी देवता क्यों नहीं आते और अपने भाग को क्यों नहीं ग्रहण करते, अतः मेरा पाप बतलाइए। सभापतियों ने कहा, यह केवल पूर्व जन्म का एक पाप है जिससे आप पुत्र रहित हैं। उसके परिहारार्थ जो ही भगवान विष्णु के नाम से पुरोडास की आहुति दी, त्यों ही अग्नि से सुवर्ण की माला और निर्मल वस्त्र पहने सुवर्ण के पात्र में सिद्ध खीर लिए एक पुरुष निकला। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस खीर को अपने हाथ में लिया और उस उदार बुद्धि ने उन्हें सूंघकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्त्री को दे दिया, जिसे खाकर उसने अपने पति से गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र ने बाल्यावस्था से ही अपने नाना मृत्यु का स्मरण किया, जो अधर्म का अंश है, अतः वह अधार्मिक हुआ। राजा अंग ने अपने दुष्ट पुत्र को देखकर उस पर नाना प्रकार का शासन किया, फिर भी कोई बदलाव न देख गृहस्थ आश्रम से विरक्त होकर मध्य रात्रि में ही वन को चल दिया। प्रजा, पुरोहित, मंत्रीगण, मित्रगण अपने राजा को पृथ्वी में खोजने लगे, किंतु उनके मार्ग को न प्राप्त कर सके। तब हतोत्साहित होकर नगर को लौट आए। राजा बेन की कथा। मैत्रेय जी ने कहा, राजा अंग के ना रहने पर बेन को पृथ्वी का राजा बनाया गया। बेन कहने लगा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ना कहीं यज्ञ करें, न दान दें, न हवन करें। इस पर मुनि लोग अपने क्रोध को छिपाकर बेन के पास जाकर शांतिपूर्वक वचनों से समझाकर उससे कहने लगे, हे राजन, हम लोग तुम्हारी आयु, लक्ष्मी, बल और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन वचनों को कहते हैं उन्हें तुम सुनो। जिस महाराज के राष्ट्र तथा नगर में वर्ण और आश्रम के धर्मों से युक्त मनुष्य अपने अपने धर्म से युक्त यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं, हे महाभाग, अपने धर्मयुक्त शासन में स्थित रहने वाले उस राजा के ऊपर प्राणियों को उत्पन्न करने वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अतः आपको यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तब राजा वेन ने कहा कि जो मनुष्य राजा रूपी ईश्वर का अनादर करते हैं वे इस लोक में तथा स्वर्गलोक में कल्याण प्राप्त नहीं करते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग ईर्ष्या छोड़कर अपने अपने धर्मों से हमारा भजन करिए। जिस भगवान की कृपा से ऐसे राजरूप ऐश्वर्य को इसने प्राप्त किया है, उस भगवान की इस पापी बेन को छोड़कर कोई दूसरी निंदा नहीं कर सकता। इस प्रकार उसको मारने का निश्चय कर ऋषिगण अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करते हुए पहले ही भगवान की निंदा करने से मृत प्राय इस बेन को अपने ही हुंकारों से उन्होंने मार डाला। राजा के ना रहने पर संपूर्ण पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। चोर प्रजा का धन लूटने और उनकी हत्या करने लगे। यह देखकर ऋषियों ने विचार किया कि राजर्षि अंश का यह वंश नष्ट होने वाला योग्य नहीं है, क्योंकि इस वंश में भगवान का आश्रय लेने वाला अत्यंत पराक्रमी राजा होगा। ऐसा सोचकर ऋषियों ने राजा वेन की जंघा का एक बड़े वेग के साथ मंथन किया। तब उस जंघा से एक छोटा सा मनुष्य प्रकट हुआ। वो काग के समान काले रंग का था। उसके हाथ, पैर आदि और सभी अंग छोटे छोटे थे। ठोड़ी लंबी थी तथा नासिका का अग्रभाग नीचे को दबा हुआ था। इससे नेत्र रक्त के सदृश लाल थे और केश तांबे के समान थे। इस प्रकार उत्पन्न होकर वह ऋषियों के समक्ष अत्यंत दीन हो सिर झुकाकर कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निषीद, बैठ जाओ। इससे हितात वह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्राह्मण ऋषियों ने फिर राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र में विष्णु का और कन्या में लक्ष्मी का अंश था। पुत्र का नाम पृथु और कन्या का नाम अर्ची पड़ा। इसी देवी ने, जो पूर्व में विष्णु की वियोगिनी थी, पृथु को पति भाव में स्वीकार किया। पृथु के प्रकट होते ही ऋषियों एवं ब्राह्मणों ने बड़ी खुशियां मनाई। स्वयं ब्रह्मा जी आए। उन्होंने पृथु शंख चक्रादि चिन्हों से युक्त विष्णु जी का अंश था। ब्रह्मा जी ने पृथु को आसमुद्रांत पृथ्वी का राजा बनाया। राजा पृथु ने कहा कि संसार में प्रशंसा के योग्य केवल एक भगवान विष्णु ही हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस पर ऋषियों ने कहा, हे राजा, आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं। आप साक्षात विष्णु जी का अवतार लिए हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप गौओं और ब्राह्मणों के रक्षक, सत्यवादी और प्रजावत्सल
होंगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषिक्त होने पर महाराजा पृथु को कुछ विशेष हर्ष नहीं हुआ। अब उन्हें इस बात की बड़ी अभिलाषा हुई कि हमारी प्रजा कैसे सुखी रहे। पृथ्वी अन्न से रहित और सभी भूख से पीड़ित थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने अपने ही अन्न और औषधियों को छिपा रखा है। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिव जी की भांति अपना अजगव धनुष उठाकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। पृथ्वी उनके भयंकर प्रहार को समझकर कांप उठी। उसने तक्षण गौ का रूप धारण कर राजा पृथु के पास आकर कहा, हे महाराज, स्त्री जाति पर अस्त्र चलाना वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता है। फिर मैं तो सबकी अधिष्ठात्री हूँ, आपकी सृष्टि का आधारभूत हूँ। मेरा विनाश करके आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे? महाराजा पृथु बोले, हे पृथ्वी, यज्ञ का भाग लेकर भी तू अन्न और औषधि प्रदान नहीं करती जिससे ब्रह्मा जी ने तुझे दिया है। स्त्री पर प्रहार करना अवश्य ही अपराध है, पर जब केवल अपने स्वार्थ के लिए हो तभी। परंतु जो दूसरों के साथ निर्दयता का व्यवहार करे, वह स्त्री हो या पुरुष, सर्वथा ही वध के योग्य है। हे विदुर, तब महाराजा पृथु को इस प्रकार काल रूप देखकर पृथ्वी कांप उठी और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, फिर मेरी तो शक्ति ही क्या है, फिर मैं आपको भ्रमित करूं। हे प्रभु, आप मेरा वध ना करें। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सुनो। इसके बाद पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, क्रोध को शांत कर मेरी प्रार्थना सुने। अब आप जैसा कोई प्रजापालक नहीं रहा तो लुटेरे और दुराचारियों के लिए अन्नादिक नहीं दे सकती थी, क्योंकि वे राक्षस उसको लेकर मनमाना भोग करने लगते। यही कारण है कि यज्ञ के लिए मैंने अन्नादिक सभी औषधियों को ग्रस लिया। अधिक समय होने से अब वे मुझ में हजम भी हो चुकी हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।